तो कह रहे हैं 230 के 230 हमारे होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से हारेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं माननीय शिवराज जी बुधनी से हारेंगे। इससे ज्यादा और बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? कितने घबराए हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, कितने घबराए हुए हैं ये लोग मुझसे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड डीजीपी मैथिलीशरण गुप्ता जी जब से रिटायर हुए हैं तब से वे लगातार क्राइम फ्री भारत एक मिशन चला रहे हैं। उनका सपना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत पूरी तरह अपराध मुक्त होगा। लेकिन अब इसके साथ ही उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया है कि मध्य प्रदेश क्या देश भर में है, जिसे हम राजनीति कहते हैं वो राष्ट्रनीति होना चाहिए। और राष्ट्रनीति के तहत इस बार भी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार उनकी बनेगी। हम उनसे ही बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथिलीशरण जी। गुप्ता जी, आपको ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। जो वर्षों वर्ष पार्टियां काम कर रही हैं वो ये दावा नहीं कर सकती हैं कि उनकी सरकार बन रही है, उनका मुख्यमंत्री बन रहा है। और एक मैथिलीशरण गुप्ता हैं जो अपराध मुक्त भारत की कल्पना करते करते अब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की भी कल्पना आप कर रहे हैं। क्या ये काल्पनिक ही है, ये धरातल पे उतरेगा? मेरे ख्याल से जब मेरी वार्तालाप समाप्त होगी तब तक आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे कि अब ये बदलाव का समय है। ये बदलाव ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हो रहा है। मैथिलीशरण गुप्ता कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। इस भ्रम में ना मैथिलीशरण गुप्ता को रहना चाहिए ना आपको रहना चाहिए, राइट। तो आम सभाएं ऐसी कर रहे हैं। ये फिर जो है फ्रीबी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। आपने ध्यान करिए, मैं बार बार कह रहा था मैं एक सॉफ्टवेयर लाने वाला हूं, वो इलेक्शन कमीशन ले आया है, एग्जैक्टली द सेम सॉफ्टवेयर। हम इफ यू रिकॉल, हम उसमें बार बार कहते थे कि अब ये दारू पैसा बांटेंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे और सत्ता बनाते ही इनको जेल डालेंगे। ये भी हमने कहा था उसमें। यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखें तो हमने बार बार एक सॉफ्टवेयर का हवाला किया है, वो सी विजिल सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने इन किन प्रकार जीत गए आप। फिर जो जीता हुआ प्रतिनिधि है वो आपका प्रतिनिधि है क्या? मेरे नजर में वो इन पार्टियों का बंधुआ मजदूर है, जो ना मुंह खोल सकता है, उसकी औकात जीरो है। ना वो अपने लिए तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करके थोड़ा सेवा कर लेगा, लेकिन ना वो समाज की सेवा कर सकता है, ना वो देश की सेवा कर सकता है। नाउ दिस इज द बैकग्राउंड वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज नो डेमोक्रेसी। इस पार्टी तंत्र ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है पार्टी भिप के तहत। जिस संविधान में पार्टी का उल्लेख नहीं है, वो पार्टी इतनी महान हो गई है और उस पार्टी को बनाने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना इलेक्शन कमीशन अपना चला रहा है। हमें सोचिए कितना बड़ा ड्रामा नाटक हो रहा है। तो अब ये बहुत जरूरी था। नाउ आई विल कम टू योर क्वेश्चन कि हमारी रणनीति क्या है। तो हमारी रणनीति ये है कि 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलना है। इसमें गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन होगा। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस जो है ना का ये भेद खत्म कर दिया जाएगा। अभी जो है ना सिविल ऑफेंस में आपको इतनी फीस देना होती है कि आपकी औकात नहीं है कि सिविल ऑफेंस में आप जाएं। जिनके पास पैसा होता है वही जाते हैं। 35, 40 साल चलता है। तो क्राइम फ्री भारत ने 5 सर्टेनिटी की बात कही है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। झूठी एफआईआर करोगे तो जेल में सड़ोगे। 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, और वो इतना अकाट्य होगा कि आज की पुलिस सोच नहीं पाती है। वो एविडेंस इकट्ठे होंगे, वो हैश वैल्यू से लॉक होंगे। वो जो है उसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर ऑटो अटैच हो जाएगा। चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट भी ऑटो जनरेट होकर जो है ना ऑटो अटैच हो जाएगा। इन दो मुद्दों पर ही जनरली अधिकांश एविडेंस विसिएट होते हैं। लिहाजा ऐसा चालान होगा जिसे काटना मुश्किल होगा। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से भारत में कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। भारत में वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल से आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा और लोगों के ऊपर धन की वर्षा भी होगी, राइट। चौथी सर्टेनिटी में एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है जो इतना पावरफुल है कि अपराधी अपने घर से अपराध करने निकलेगा, वो डिटेक्ट कर पाएगा कि अपराधी अपने अपराध करने निकला है। 99% केसेस में बाय 2029 अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसको हमने कहा है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और फिर चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन, क्योंकि यदि हमारा पेट खाली है तो हम पेट की पूर्ति के लिए अपराध करेंगे जेल जाने के लिए, क्योंकि जेल इज ए बेटर प्लेस। वहां अच्छा प्रोटेक्शन है, टीबी देखने को मिल रहा है, योगा कर रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हालांकि जेल मैनुअल वगैरह सब बदलने वाले हैं
और शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम दुगनी कर देंगे। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि बाय मॉडल इट विल बिकम 5 टाइम्स, बाय द डिजाइन ऑफ मॉडल। हम ना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना कुछ करेंगे, हाँ खेती जैविक हो जाएगी, रासायनिक विष से मुक्त हो जाएगी। पानी जो है, जो अभी 400, 500, 1000 फीट पे पहुंच गया है, वो 8 फीट पे वापस आ जाएगा। पेड़ों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी। भारत देश में गाय कटेगी नहीं, भारत देश से गाय एक्सपोर्ट भी नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत ने जो एक आयुष मॉडल पैदा किया है, वो इतना पावरफुल होगा कि भारत में जो है ना लोग बीमार नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कभी इस मुद्दे पे विस्तार से बात करिएगा। लेकिन ये जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहां पर वोट का मामला है। अब आपको लोग वोट कैसे देंगे, वोट आप लोग कैसे लेंगे, कैसे आप विधायक 230 विधायकों में से जब तक 116 विधायक आपके पास नहीं हो तब तक सरकार बना नहीं सकते। आप तो कह रहे हैं कि 116 वाली बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 230 के 230 हमारे होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से हारेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं माननीय शिवराज जी बुधनी से हारेंगे। इससे ज्यादा और बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? मतलब आपने जो संगठन बनाए हैं, उस संगठन से 230 विधायक जीत के आ रहे हैं। हाँ, मैंने उस रणनीति को आज ही मॉडिफाई किया है। अब ये रणनीति इतनी बड़ी हो गई है, इस रणनीति के सामने हर कोई बौना है। देखिए, मैंने ये महसूस किया कि इन्होंने मेरी हर चीज कुंठित की है। हमारे व्हाट्सएप नहीं जा रहे हैं, तो हमारी रीच इन्होंने प्रभावित की। हमारा 4 महीने से जो हमने ऐप लॉन्च किया हुआ था क्राइम फ्री भारत मिशन का, 4 महीने से मैं मीटिंग नहीं ले पा रहा हूं। कितने घबराए हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, कितने घबराए हुए हैं ये लोग मुझसे। 4 महीने से हमारा ऐप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, और उसकी हम हर जो है चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसको हम कोर्ट में ले जाके उस कंपनी को भी जो है ना सू करेंगे। लेकिन ये इनका डर बता रहा है कि क्राइम फ्री भारत जो कर रहा है वो ऐसा अनूठा है कि ये एकदम फिजा बदलने वाली है। अब मैं आपको बताऊं, तो इस कारण से हमारी रीच नहीं हो पाई। हमारी रीच नहीं हो पाने के कारण हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कि हम अपने उम्मीदवार क्यों खड़े करें, जो खड़े हुए हैं उनको अपना उम्मीदवार बना लेंगे। तो अभी हमने सब जगह रणनीति ली है कि 10-10, 20-20 जो निर्दलीय हैं वो बैठेंगे क्राइम फ्री भारत के साथ। उसमें से एक निर्दलीय जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से समर्पित होगा। सभी हम राजनीतिक पार्टियों से भी कह रहे हैं, जो 21 लक्षों के साथ क्राइम फ्री भारत से जुड़ना चाहता है, हम उसको जो है 4400 से अधिक वीडियोज का ब्रेकअप देंगे, उसके लिए लीफलेट देंगे, पंपलेट देंगे। मैं और मेरे चंद्रगुप्त और मेरे सदस्य और पदाधिकारी घर घर पर जाके जो है ना उनका प्रचार करेंगे। और हमारा प्रचार तो जो है ना किसी स्टार प्रचार। आपका चंद्रगुप्त काल्पनिक है, ये किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि चंद्रगुप्त कौन है आपका? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन उसको समझाने के पहले मैं सदस्य को समझाऊंगा, क्योंकि सदस्य से ही चंद्रगुप्त निकला है, राइट? तो सदस्य कौन है? सदस्य कह रहा है कि मैं भारत माता की सदस्य शपथ लेता हूं कि मैं डरा हुआ हूं, मैं सताया हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं, वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, त्रस्त हूं। आज मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मेरा सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियां हमें इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य संकल्प को पूरा करूंगा, जिसमें था कि हम 10-10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे। आज मैंने इस स्लोगन को कहा है कि हम पहले ही दिन 90 लोगों को जोड़ देंगे। काहे के लिए 9 दिन की प्रतीक्षा करना है? तो वो सदस्य जो है 90 लोगों को जोड़ेगा। अब आपका सवाल आता है कि चंद्रगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं। क्या बोल रहा है वो? कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों को मैं जमीन पर उतारने के लिए सदस्य संकल्प के साथ साथ जो है मिनिमम 2 संगोष्ठी लूंगा, और उन संगोष्ठियों में मैं कोई बात नहीं करूंगा। क्राइम फ्री भारत का जो सबसे अच्छा वीडियो उस कम्युनिटी के लिए रिलेवेंट होगा वो चलेगा। उसको सुनने के बाद हमारा 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हो? तो कुछ जो है अंधभक्त गुलाम कहेंगे नहीं 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 चाहिए। तो हमने अपने लोगों को कहा है, उनको प्रणाम करना है कि हे अंधभक्तो, हे गुलामो, तुमको तेरी ये गुलाम भक्ति मंजूर हो, मैं यहां से जा रहा हूं, राइट? अब जो ऐसे लोग 1-8% होंगे, 99% कहेंगे हाँ, मुझे अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अपराध मुक्त भारत चाहिए, राइट? मुझे 21 लक्ष का जो है ना जमीन पे फलीभूत होना चाहिए।
तो फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई साहब आप डरे हुए हैं या निडर और निर्भीक हैं? तो वो कहता नहीं, मैं तो डरा हुआ हूं, सताया हुआ हूं, मैं सामने नहीं आ सकता। तो कोई बात नहीं, ये सदस्य की शपथ है और उसी सदस्य की शपथ के ऊपर उसका फोटो छपा रहेगा कैंडिडेट का, जो क्राइम फ्री भारत से समर्पित होगा, उसका चुनाव चिन्ह लिखा होगा और हमारा जो है ना फोटो भी होगा और उसमें हम कह रहे होंगे कि अब जो है ये चंद्रगुप्त है, इसी को वोट देना है। और इसका प्रदर्शन 14, 15, 16 तारीख को होगा, जब हमारे चंद्रगुप्त छत पर चढ़ जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और गगनवेदी उद्घोष करेंगे, तब ये राजनेता जो है ये चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। ऐसे राजनेता जिनका ये सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं लगता ये सारी चीजें बड़ी काल्पनिक टाइप है, ऐसा लग रहा है कोई सपना टाइप, मुझे तो लग रहा है। देखो मैं, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से जल्दी जम नहीं, अरे क्या राजनीति का जो स्वरूप है एक क्षण में बदल जाएगा क्या? ये मतलब बिल्कुल राजनीति के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना मेरी बापौती है और इसके बाद मेरे बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती मानने वाले ये राजनेता मतदान के पहले, मतदान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। जब जो है 100 करोड़ जनता, मतलब 100 करोड़ तो उस केस में होगी, यहां के केस में 6 करोड़ मान लेते हैं, जब 6 करोड़ जनता जो है अपने छत पे चढ़ी होगी और छत पे नहीं होगा तो चबूतरे पे खड़ी होगी और चबूतरा भी नहीं होगा तो दरवाजे पे खड़ी होगी और दरवाजा हो सकता है झुग्गी झोपड़ी का हो। लेकिन आपके उसको लोग वोट क्यों दें? अभी तो ना कोई प्रचार है, ना लोगों को पता है, और आप सोच रहे हैं कि अभी 10-15 दिन के अंदर एकदम से माहौल बन जाएगा मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी भी हार जाएंगे, शिवराज जी भी हार जाएंगे। आप मध्य प्रदेश में 35 साल आईपीएस रहे हैं। आपसे पूछता हूं, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना जवाब दो। सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो यदि आपको हम कह रहे हैं अच्छा आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए हो, हम तो बिल्कुल नहीं है, तो आप चंद्रगुप्त बनोगे? चंद्रगुप्त बनोगे? नहीं, हमें राजनीति में नहीं आना है, हम अपना जो काम कर रहे हैं उससे खुश है। आपने मेरे से प्रश्न किया, मेरा कहना है कि ना मुझे सुनो, मैं पत्रकार के रूप में खुश हूं, मैं पत्रकार के रूप में खुश हूं। एक मिनट, मैं तो खुश हो गया, खुशी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे देश के लिए अच्छा देश चाहिए कि नहीं चाहिए? पत्रकार होते हुए आपको अच्छा देश नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? कि सबको चाहिए। तो फिर भैया यदि आप जो है ना पर मैं चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहता। तो सदस्य बनना चाहते हो? मैं कह रहा हूं, मैं जो हूं वही ठीक हूं मैं। नहीं तो फिर नहीं, देखिए, तो फिर आप अंध भक्त और अंध गुलाम हैं, तो बने रहिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मानते रहिए, आप ये आपके ऊपर है, मैं नागरिक नहीं, ये आपने बना ली, ये सारी चीजें काल्पनिक। मेरा ये कहना है ये काल्पनिक ही बदल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति त्रस्त है आज हर व्यक्ति त्रस्त है, हर व्यक्ति। आपको मालूम है पिछले 9 साल, गुप्ता जी आपने 35 साल में कितने चुनाव कराए, कितने नेताओं के साथ आपने काम किया है, सारी राजनीति को मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, मेरी उम्र भी आपसे कम है, मेरा अनुभव भी आपसे कम है। लेकिन जिस तरह की आप कह रहे हैं कि कमलनाथ भी हारेंगे, शिवराज भी हारेंगे, नरेंद्र मोदी आपसे डरते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को वो स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक किया हुआ है, तो ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, वास्तविक धरातल पे आप नहीं है। जो भी आपका ये इंटरव्यू देखेंगे शायद वो भी यही सोच रहे होंगे। यदि आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही कहता। क्यों? क्योंकि आप वो हलचल नहीं देख रहे हैं, वो तूफान नहीं देख रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति त्रस्त है। आपको मालूम है पिछले 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपए जो है ना इंडस्ट्रीज के माफ कर दिए गए हैं और 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या है, हम कहां हैं? कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, किसने क्या अच्छा दे दिया? ऐसा तो नहीं, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ईडी और इनकम टैक्स आपके यहां भी बहुत जल्दी आ जाए, उसका स्वागत है। मैत्री शरण गुप्त के पास क्या पाएगा वो? क्योंकि आपको पता है इस तरह की बातें करने वालों को किस तरह ठीक किया जाता है देश में। देखिए, यदि ईश्वरीय व्यवस्था के तहत कुछ हो रहा है तो उसे तो भगवान नहीं, उसको कौन ठीक? एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मेरा बड़ा सीमित रहता है इंटरव्यू, आखिरी प्रश्न मेरा यह है कि 17 तारीख के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी, 3 के बाद मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, किसकी सरकार बनने वाली है यदि मेरा मॉडल काम किया तो, क्योंकि देखिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि लोग बाग सोए हुए हैं, अफीम खाए हुए हैं,
सत्य देखना नहीं चाहते हैं। विद्वान ऐसे हैं कि उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसमें किसी को कोई खोट समझ में नहीं आ रहा है। आपका इतिहास बदल दिया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अपने तो इस अफीम की दुनिया में यदि हम नहीं जगा पाए, हालांकि मुझे लग रहा है कि हमें जगाने के लिए 3 दिन चाहिए, यदि हमने जगा लिया तो मैं 18 तारीख को घोषित कर दूंगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मैत्रीशरण गुप्त, मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे, 1984 बैच के हैं, तमाम सारे जिलों में रहे हैं। मुझे भी कई अनुभव आपके साथ काम करने के हैं। मैं जब भास्कर में था, आप मंडला में एसपी थे, उस समय नक्सलाइट समस्या, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आज मंडला में नक्सलाइट समस्या नहीं है तो मैत्रीशरण गुप्त जी की वजह से, जो काम इन्होंने वहाँ जमीन पर उतर के किया था वो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज जो मैत्रीशरण गुप्त जी सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छे भारत का सपना है, एक महान भारत का सपना है। लेकिन वास्तविक राजनीति जो है, धरातल पर जो है, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि अभी मैत्रीशरण गुप्त जी शायद एक ऐसी दुनिया में है जिसे हम आभासी दुनिया कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि काल्पनिक दुनिया कहते हैं। फिलहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।